मोबीक्विक, विशाल मेगामार्ट एंड साई लाइफ साइंस, इन तीनों में से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इफ यू आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन ग्रे मार्केट प्रीमियम्स देन यू आर प्रोबेबली डूइंग अ मिस्टेक। आपको सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे अप्लाई ना करते हुए आपको उस कंपनी के फंडामेंटल एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं उसके बारे में भी जानना जरूरी है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ना करके सिर्फ लिस्टिंग गेन्स निकालना चाहते हो फिर भी आपको एटलीस्ट ये जानना जरूरी है कि कौन सी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी ज्यादा हाई है। बिकॉज एट द एंड ये सारा वैल्यूएशन का गेम है। अगर आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा पे कर दोगे देन देयर आर हाई चांस कि उस कंपनी के जीएमपी हाई होने के बावजूद भी लिस्टिंग गेन्स काफी कम निकल के आ सकते हैं। एंड नॉट ओनली जस्ट दिस, क्योंकि अभी 3 मेन बोर्ड आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं एंड 2 मेन बोर्ड आईपीओ और ओपन होने वाले हैं। सो इट्स ऑब्वियस कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन से आईपीओ को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर आपके पास मान लो सफिशिएंट फंड्स नहीं है कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से तीनों आईपीओ में अप्लाई कर दो, तो आपको कौन से आईपीओ को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। एंड टू इंक्रीज चांसेस ऑफ अलॉटमेंट कौन से आईपीओ में आपको एचएनआई कोटा में पार्टिसिपेट करना है। एंड आई गारंटी कि आपको इसके बाद किसी और के आईपीओ की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको ऑलमोस्ट अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, देखो एसएमई आईपीओ के कुछ बैक टू बैक अच्छे लिस्टिंग गेन्स के बाद अभी जो ये 3 मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं इसमें काफी ज्यादा अच्छे सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। इवन मोबीक्विक के आईपीओ में उसका रिटेल इन्वेस्टर का जो भी क्वार्टर था वो फुली सब्सक्राइब हो गया इन जस्ट फ्यू आवर्स। तो सीधी सी बात है, अभी सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टेड है लोग मोबीक्विक के आईपीओ में। एंड क्यों है इसके पीछे मैं आपको रीजंस बता दूं। सबसे पहली बात, ऑफ कोर्स इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया है और ज्यादातर लोग यही देख के आईपीओ में अप्लाई करते हैं। बट हालांकि ये करना नहीं चाहिए, बट ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोग ज्यादातर इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड है। सेकंड चीज, पेटीएम की थोड़ी सी हालत खराब होने के बाद ये वापस से रिकवर कर चुका है। सो ये फिनटेक सेगमेंट में मतलब एक अच्छी न्यूज। एंड मोबीक्विक की कंपनी भी काफी सिमिलर है, मतलब एक सेम पीयर की कंपनी है। सो इट्स ऑब्वियस कि मोबीक्विक को लेकर भी लोगों में सेम तरीके के सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। ओके, सो बिफोर गेटिंग इनटू बिजनेस एंड वैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ दिस मोबीक्विक कंपनी, लेट मी क्विकली गिव यू सम बेसिक डेटा ऑफ दिस आईपीओ और उसके बाद इस मोबीक्विक को मैं बाकी और 2 कंपनी के साथ कंपेयर करूंगा। ठीक है। ओके, सो मोबीक्विक के आईपीओ की इशू साइज है 572 करोड़। इशू डेट 11 दिसंबर को हुई थी, मतलब आज ही हुई थी जिस डेट को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आईपीओ लिस्ट होने वाला है 18 दिसंबर को और मार्केट कैप अगर देखा है तो ये रफली 2003 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। ओके, सो अभी बारी आती है इसके पी रेशियो की। सो अगर मैं आपको बताऊं तो पी रेशियो करंटली नेगेटिव है बिकॉज कंपनी इज लॉस मेकिंग। लेकिन अगर आपको पी रेशियो कैलकुलेट करना है बाय लुकिंग इनटू द फ्यूचर, इसको कहते हैं फॉरवर्डेड पी रेशियो। ओके, सो उसका कुछ आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि आज से 1 साल के बाद अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती तो इसका पी रेशियो कितना हो सकता है। इसका कैलकुलेशन कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के रेवेन्यूज अगर पास्ट 3 इयर्स के देखें, 2022 में कंपनी के रेवेन्यूज बने थे 543 करोड़, 2023 में इसके रेवेन्यू थे 561 करोड़, 2024 में 890 करोड़। मान लेते हैं अभी ये कि हमें ये 890 करोड़ की सिमिलर सिचुएशन हमें इस फाइनेंशियल ईयर में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें हम अंदाजा लगा लेते हैं कि 10% के आसपास ओवरऑल फिनटेक मार्केट ग्रो करता है। इवेंचुअली ये कंपनी भी 10% से अपना रेवेन्यू ग्रो करती है। तो राउंड फिगर में लगा लीजिए कंपनी 1000 करोड़ के रेवेन्यू कर सकती है 2025 फाइनेंशियल ईयर एंड तक। और अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूं तो यहाँ पर आप लगा सकते हो 2% का मार्जिन, क्योंकि अभी तक फर्स्ट हाफ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अभी तक कंपनी नेगेटिव में है। हालांकि थोड़ी सी ब्रेक इवन तक नजदीक पहुंची है, लेकिन स्टिल इट्स अ नेगेटिव नंबर। सो इट कुड बी रफली 20 करोड़ का प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 2025 फाइनेंशियल ईयर। इसको अगर हम करंट मार्केट डेटा के साथ डिवाइड करें देन इसका पी रेशियो कुछ निकल के आएगा 114 के आसपास। ओके, सो अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि करंटली मोबीक्विक का आईपीओ कौन सी वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। ओके, अभी फाइनेंशियल डेटा की बात आ चुकी है तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके एसेट, रेवेन्यूज एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। देन इफ वी लुक एट दिस नंबर्स तो रेवेन्यूज इनके पिछले साल काफी अच्छे ग्रो किए, बट इस साल कुछ खास इतने नंबर्स निकल के नहीं आए बिकॉज फर्स्ट हाफ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड कायदे से पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने आधा रेवेन्यू भी क्रॉस नहीं किया। एंड अलोंग विद दैट रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के कांस्टेंट डिक्लाइन होते जा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स वैल्यूएशन यहाँ पर थोड़ी सी रीच है एंड अगर हमें इन सभी नंबर्स के रिस्क फैक्टर्स को अकाउंट में ले लें इट वुड बी इवन मोर रिस्कियर। शेयर होल्डर क्वार्टर नहीं है। जीएमपी की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों कंपनीज में से सबसे ज्यादा जीएमपी मोबीक्विक का है विच इज 46%। सो इस 46% का आपका प्रॉफिट निकल जाएगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर 5200 के आसपास एंड
प्रॉफिट एज एन HNI इन्वेस्टर आपका बनेगा 70,000 रुपीज। ओके, सो ये तो बात हो गई मोबीक्विक की, और अभी मैं आपको बाकी और दो कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ, एंड देन वी विल डिसाइड कि आपको कौन सी कंपनी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एंड कैसे आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बहुत ज्यादा हाई कर सकते हो, इवन इफ कि मोबीक्विक का रिटेल वाला पोर्शन ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है। ओके, सो जस्ट बेयर विद मी, लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट विशाल मार्ट IPO एंड साई लाइफ साइंस। ओके, सो अगर मैं IPO साइज की बात करूं, देन विशाल मार्ट IPO का सबसे बड़ा इशू साइज है 8,000 करोड़ के फंड्स इनको रेज करने। वहीं पर साई लाइफ साइंसेस को 3,042 करोड़ रेज करने। इशू डेट, क्लोज डेट और स्टॉक अलॉटमेंट या फिर रिफंड की डेट तीनों IPO में एकदम सेम है। लिस्टिंग डेट भी तीनों की एकदम सेम है। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं, देन विशाल मेगा मार्ट का मार्केट कैप यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं पर साई लाइफ साइंसेस का मार्केट कैप 11,400 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो की अगर हम बात करें तो विशाल मेगा मार्ट रफली 69 पी पे लिस्ट होने जा रही है, वहीं पे साई लाइफ साइंस 200 के ऊपर के पी पे लिस्ट होने जा रही है। एंड इनके पीयर्स में आपको पता ही है, विशाल मेगा मार्ट के पीयर्स में आती है ट्रेंड एंड डीमार्ट। बेसिकली इट्स रिटेल बिजनेस जहां पर पी रेशियो ऑफ कोर्स विशाल मेगा मार्ट से काफी ज्यादा है। एंड साई लाइफ साइंसेस के पीयर्स में आती है कंपनीज लाइक साइंजेन एंड डेविस लैब। एंड प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, देन विशाल मेगा मार्ट का 2024 में इनका प्रॉफिट था 431 करोड़ और साई लाइफ साइंसेस का प्रॉफिट था 82 करोड़। सो ऑफ कोर्स विशाल मेगा मार्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज जनरेट कर रही है, सबसे बड़ा मार्केट कैप भी इन्हीं का है। एंड अलॉन्ग विद दैट ये भी देखना जरूरी है कि विशाल मेगा मार्ट के यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़िया है। शेयर होल्डर क्वार्टर तीनों में नहीं है। एंड GMP की अगर हम बात करें, देन विशाल मेगा मार्ट का GMP है अभी 32%, साई लाइफ साइंसेस का GMP है 5%। एंड प्रॉफिट अगर हम रिटेल इन्वेस्टर एज अ पार्टिसिपेट करें, देन आपका प्रॉफिट निकल के आएगा विशाल मेगा मार्ट में 3,600 रुपए। अगर आप HNI क्वार्टर से इन्वेस्ट करें, देन आपका विशाल मेगा मार्ट में प्रॉफिट निकल के आएगा 50,000 रुपए। एंड साई लाइफ साइंसेस का काफी कम प्रॉफिट है। सो एक काम करते हैं, साई लाइफ साइंस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। लेट्स नाउ कंपेयर विशाल मेगा मार्ट एंड मोबीक्विक। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मोबीक्विक्स बिजनेस मॉडल और इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में कितना दम है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबीक्विक कैसे पैसा बनाते हैं, डिजिटल वॉलेट एंड ऑफ कोर्स वहां पर कोई पैसा नहीं बनता है। UPI ट्रांजैक्शन से भी इनका कोई पैसा नहीं बनता है। ये लोग पैसा बनाते हैं बाय गिविंग अ मर्चेंट सर्विस। मतलब जो छोटे छोटे बिजनेस है जो इनके मर्चेंट सर्विस यूज करते हैं, इनके पास से ये कुछ परसेंटेज एज अ फीस चार्ज करते हैं। सो ये पहले हो गया। सेकेंड, इनके लेंडिंग की भी सर्विस है जहां पर ये लोग स्मॉल टिकट लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू सम माइक्रो फर्म्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं टू द जनरल यूजर्स। सो ऑफ कोर्स यहाँ से इंटरेस्ट भी अर्न करेंगे, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ये सारे प्रोडक्ट्स भी है अलॉन्ग विद दैट सब्सक्रिप्शन फीस। मतलब बहुत सारी चीज है, ठीक है। बेसिकली इनका बिजनेस काफी अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। वहीं भी अगर हम विशाल मेगा मार्ट की बात करें, देन इनका रिटेल बिजनेस है। एंड रिटेल बिजनेस में अगर हम देखें, देन ऑफ कोर्स यहाँ पर डीमार्ट की भी ऑलरेडी हालत खराब होना स्टार्ट हो गई है बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स बूम। हाँ, वो अलग बात है कि स्टॉक में कुछ ज्यादा ही गिरावट आ चुकी है, बट ऐसा नहीं है कि लोग डीमार्ट से सामान खरीदना ही बंद कर देंगे। जस्ट द होल डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है। क्विक कॉमर्स में आपको कभी भी इतने प्राइस पे नहीं मिलेगी कोई भी सामान जो डीमार्ट पे मिलता है। सो रिटेल स्टोर्स विल बी ऑलवेज देयर। हालांकि अभी थोड़े से सेंटिमेंट खराब है, बट स्टिल विशाल मेगा मार्ट में क्योंकि मार्जिन अच्छे हैं, GMP यहाँ पर हमें करंटली अच्छा देखने को मिल रहा है। ओके, सो 100 बात की एक बात कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि मोबीक्विक में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन काफी ज्यादा रीच है। बट अगर हम GMP एंड लोगों के इंटरेस्ट की बात करें, देन ऑफ कोर्स यहाँ पर मोबीक्विक में काफी बढ़िया सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। बिकॉज एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अभी तक रिटेल इन्वेस्टर वाला जो पोर्शन है 26x से सब्सक्राइब हो चुका है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर मोबीक्विक की डिमांड ज्यादा लग रही है। देन अगर आपको लिस्टिंग गेन्स चाहिए, देन क्विक लिस्टिंग गेन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बट दिक्कत ये है कि अलॉटमेंट होगा ये नहीं, वो लक की बात है। और विशाल मेगा मार्ट के यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर वाला पोर्शन भी फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। देन ऑफ कोर्स वहां पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट कंपनी में भी कोई ऐसा सच इशू नहीं है। ओके, सो 100 बात की एक बात, साई लाइफ साइंस के अलावा इन दोनों कंपनीज में चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि आपको लिस्टिंग गेन्स बढ़िया बना के देंगे। लेकिन विशाल मेगा मार्ट में आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा है, वहीं पर मोबीक्विक में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम है। लेकिन मोबीक्विक में लिस्टिंग गेन्स GMP से भी ज्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा दिख रहा है। ओके, सो अभी मुद्दे की बात करते हैं दैट यू नो व्हाट बॉस, हम बस ऐसे ही IPO अप्लाई करते चले जाते हैं एंड
लक तो हमारे खराब है, किस्मत खराब है, आईपीओ अलॉट ही नहीं होते, दिस दैट स्टफ। तो देखो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ कि जब भी आपको लगे कि भाई एक पर्टिकुलर आईपीओ में भर भर के सब्सक्रिप्शन होने वाला है, ठीक है, देन आपको क्या करना है, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स है, मान लो 13-14 लाख रुपए आपके पास है, देन आपको अपने फैमिली के मल्टीपल डीमैट अकाउंट से रिटेल इन्वेस्टर वाले पोर्शन पे एप्लीकेशन दे देनी है, क्योंकि रिटेल वाली एप्लीकेशन बढ़िया होती है, ठीक है। और सेकंड बेस्ट जो बढ़िया कैटेगरी होती है आईपीओ अप्लाई करने की, वो होती है HNI बिग, जो कि 10 लाख के ऊपर वाली एप्लीकेशन होती है। और हाँ, ये भी बता देता हूँ, HNI तो बिल्कुल ही मत बनना, ठीक है, वो बहुत ही बेकार है, जहां पर भर भर के सब्सक्रिप्शन आते हैं और अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये HNI बिग वाले पोर्शन पे थोड़ी सी रिसर्च कर देना, क्योंकि ऑफकोर्स वहां पर एक बहुत बड़ी अमाउंट आपकी इन्वेस्ट हो रही है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर मेरा काम है एकदम प्रॉपर एनालिसिस करना, आपके सामने फैक्ट्स रखना। सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर अप्लाइंग इन एनी ऑफ दिस आईपीओ। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और बाकी फैक्ट्स मैंने आगे आपको बता दिए। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए या फिर स्पेसिफिकली किसी आईपीओ के रिगार्डिंग आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली कंसीडर टू मेक अ वीडियो जब भी मुझे टाइम मिलता है। टिल देन स्टे इन्वेस्टेड एंड गेन नॉलेज, एंड वी आर ऑल सेट।